लॉकडाउन लगा, कोविड आया और सही था, कोविड था, लेकिन कोविड के समय में ऐसी बात नहीं 2-2 ढाई साल भारत बंद कर दिया जाए, आपातकालीन घोषणा कर दिया जाए। उसमें बहुत ऐसे राज की घोषणा उत्पत्ति की गई कि जिसमें कि कहते हैं ना बहती हुई गंगा में हाथ धुल लेना। गवर्नमेंट ने हाथ धुला है, गवर्नमेंट ने आपसे समझौते विदेशियों से किया है, ये हम सबको पता नहीं। 2024 को चुनाव होने के बाद ऑलरेडी ये धीरे धीरे जानकारियां, आज ही मैं बहुत सारी जानकारी आज मैं बताऊंगा आपको। ये जानकारी अब कैसा हुआ, जब इन्होंने पता चला कि 2011 और 2016 के बीच 16.8 ट्रिलियन पर डॉलर फैशन पर खर्च हो रहा है, यानी कि इंडिया की आबादी यहां पर सर 142 प्लस करोड़ है। तो इंडिया में सर अमीर किसको होना चाहिए, इंडिया को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कि अगर हाँ, यूएसए की आबादी 32 करोड़ है, यूपी की जितने यूपी की आबादी उतनी कितनी है यूएसए की। तो सर अमीर किसको होना चाहिए, इंडिया को होना चाहिए, यूएसए को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यूएसए अमीर है, राइट। अब सर इसने क्या किया कि 2019 में ही अपने इंडिया का ब्रांड लॉन्च कर दिया सर, इंडिया के ब्रांड लॉन्च कर दिए। ऐसी बात नहीं, इंडिया का ब्रांड 2019 के पहले भी नहीं थे इंडिया का ब्रांड, जैसे कि पेट्रिक लैंड है, ये तो इंडिया का ही है, रेड चिप है, ये भी तो इंडिया का है। लेकिन आज अगर अकस्मात किसी से पूछ लिया जाए तो वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता ये इंडिया का ही है, राइट। और ये भी नहीं बता सकता कि इसकी ब्रांडिंग कैसे हुई है, राइट। अब सोचिए कि यहां पर क्या हुआ कि सर गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया, जब इतना बढ़ने लगा तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। ये सर्वे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी सरकार होती है, केंद्र सरकार के माध्यम से यह सर्वे करवाया गया। उस सर्वे कैसा हुआ कि उन्होंने पहले राज्य लिख लिया, राज्य के बाद यहां जिला के बाद यहां पर सर आपका मॉल का मतलब जैसे कि शॉपिंग मॉल हो गए, है ना, और इनका टर्नओवर। तो सर इन्होंने क्या किया, सर्वे करवाया। जैसे ये राज्य, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, राइट। इस सर्वे के माध्यम से हम ये बता देंगे सर कि अगर गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट कर रही है तो क्यों कर रही है और क्यों करेगी सर, अभी क्यों कर रही है और क्यों करेगी। ये सर 28 राज्य हैं। तो सबसे पहले अगर भारत का देखा जाए तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, राइट। यूपी के बाद आप कहां से हैं सर? यूपी से। आप यूपी से, आप सर? यूपी से। आप भी यूपी से, आप सर? झारखंड से, ठीक है जी। और आप सर? झारखंड, ओके गुड। अब सर मैं एमपी से हूं, ठीक है, आप भी झारखंड से? हाँ। आप भी झारखंड से, राइट। देखो सर अब यूपी का सर्वे उन्होंने करवाया, ऐसे ही आप 28 राज्य आप लिख लेना, तब पता चल जाएगा आपको, राइट। देखिए यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले, 75 जिले। और इसमें क्या कहते हैं कि आप झारखंड में 28, कितना? 28। एमपी में 55। देखिए इसका सर्वे निकलवाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी में अगर 75 जिले हैं तो सर एक जिले में, मात्र एक जिले में कितने मॉल होंगे? एक जिले में? हाँ, कैलकुलेटर ओपन करके देना जा। एक जिले में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक जिले में कितने मॉल होंगे? एक जिले में टोटल आप समथिंग बता दीजिए, मिनिमम कितने मॉल होंगे आपके? एक दो से, पूरे जिले में मैं बोल रहा हूं। हाँ बिल्कुल से बिल्कुल, मिनिमम से मिनिमम बता दीजिए जिससे कि एक एवरेज आ जाए। 10 मान लें, 10। चलिए सर अब एक मतलब एक जिले में आपका यहां पर 10 मॉल है, ठीक। अब मैं एक मॉल का एक महीने का मैं आपसे सीलिंग पूछता हूं, कितने लाख कितने करोड़ की होती है पूरे महीने में कितने लाख कितने करोड़ की हो जाती होगी सेलिंग का? ये जो देखिए उसमें एक पूरा जिला है, तो एक मॉल का कितने करोड़ का टर्नओवर होता होगा एक महीने, पूरे 30 दिन का? 5 से 7 करोड़ तक तो 5 से 7 करोड़ आराम से। मैं मानता हूं 2 करोड़, सिंपल से 2 करोड़ मानिए। अगर मैं यहां पर एक जिले का सर्वाइव करता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ इनटू, अब सर एक मॉल का 2 करोड़, राइट। तो यहां पर 10 मॉल है, इनटू हम अगर यहां पर 10 कर दें
तो क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 20 करोड़। 20 करोड़ रुपया मात्र एक जिले से, क्योंकि एक जिले में 10 मॉल है, राइट। 20 करोड़ रुपया एक जिले से मात्र एक महीने का टर्नओवर है, ठीक है सर। 2016 के बाद भारत सरकार की जो पैसा बच रहा है उसमें 12% गारमेंट्स में, 12% गारमेंट्स में, 18% एसेसरीज में और 5% सर जो कि 1000 से नीचे के जो प्रोडक्ट्स है ना उसमें जीएसटी लेती है, उसमें जीएसटी लेती। तो इसमें 12% 18% माइनस करके सोच सकते हो करोड़ों करोड़ों रुपया आज भी सर आउट ऑफ कंट्री जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर हमारे इंडिया में जितने भी ब्रांड्स हैं, आज सर नाइकी होगा, चाहे पूमा होगा, चाहे जारा हो गया, चाहे एडिडास हो गया, आज ये ब्रांड के मालिक कहां के हैं? अदर कंट्री के। और काम कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सर, इंडिया। मतलब वो फ्रेंचाइजीज बिजनेस है, यानी कि मालिक कहां और के, और काम हम कर रहे हैं। मालिक यूएसए के, काम इंडिया वाले कर रहे हैं। पहन कहां के रहे? इंडिया वाले पहन रहे हैं। तो सर हमारा पैसा भी कहां जाएगा? बाहर जाएगा सर, राइट। सोचिए, एक से हो गया। अगर मैं इसको मैं इंक्लूड करूं सर कि 75 से, यानी कि 20 करोड़ था, 10 करोड़ इंटू 74, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 14 अरब रुपया। 14 अरब रुपया मात्र एक महीने का 74 जिले से हो गया सर। एक राज्य से, एक राज्य 14 अरब रुपए मायने रखता है सर। अब यार एक राज्य से है, सोचिए अभी भी झारखंड है, अभी भी सर एमपी भी है, अभी 28 राज्य हैं यार। 7 केंद्र शासित प्रदेश, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है वो अलग से है सर। आई बात समझ में? कंपनी कितना बड़ा बेस है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा बेस है कि इस पैसे ये पैसा जो 20 करोड़ रुपया, ये पैसा जो करोड़ों करोड़ों रुपया जा रहा है एक एक जिले से, एक एक राज्य से, तो सर इसको रोकना है, इसको रोकना है। और ये पैसा, इतना करोड़ों रुपया पैसा, कोई भी नॉर्मल माइंड का यूथ के माध्यम से ये रोक नहीं सकता। पावरफुल माइंड ही होगा, जो ब्रांड ही होगा सर, जो यूथ ब्रांड होगा, उसी के माध्यम से पैसा रोका जा सकता है। जिसकी एजुकेशन बेस्ड हो, जिसकी नॉलेज बेस्ड हो, जिसकी आने वाले समय में ग्रोथ अप, अपने आईक्यू पावर इतना मजबूत किया हो कि सर आने वाले समय में इसके साथ जो काम करे, ब्रांड के साथ जो काम करे, वो असलियत में ब्रांड बनेगा, राइट। अब सर इन पैसों को रोकना है। यही है कि भारत देश का एक गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है सर एक फैशन में काम होने वाला आदमी। क्योंकि अदर कंट्री का सर नाइकी, पूमा जितने भी आज 75 से 90% है, तो क्या है? आज विदेशी प्रोडक्ट्स हैं सर, यूज कर रहे हैं सर, विदेशी प्रोडक्ट्स सब विदेशी हैं, सब ऑल विदेशी हैं सर। सर लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी सर ने ये बोला था ना कि ये एक लोकल से वोकल का एक एग्जांपल लिया था, मतलब स्वदेशी अपनाओ। लोगों ने विश्वास नहीं किया। मैं आपको रियलिटी प्रूफ दिखा दूंगा, 2024 के बाद एजुकेशन में लेने वाला है, एजुकेशन में आने वाली है ये स्वदेशी वाली। और अभी हम नॉर्मल समझ रहे हैं, लेकिन जब एजुकेशन में आ जाए तो हमारी मजबूरी बन जाएगी पढ़ना, हमारी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि आज तक अगर परिवर्तन कुछ हुआ है तो बिना एजुकेशन में आए तो कोई नहीं भरोसा मानता था, लेकिन एजुकेशन में अगर आ गई वो बात तो हर किसी को माननी पड़ेगी, राइट। अब दूसरी बात कि यहां तक ये, अब समझिए क्या सर कि आने वाले समय में अगर जगह आज अगर हम हमारे इंडिया में चारों तरफ अदर कंट्री के ब्रांड हैं, तो क्या लगता है इसे करोड़ों करोड़ों रुपया हमारा ब्रांड यानी कि हमारा इंडिया, क्या लगता है आउट ऑफ कंट्री को भेजता रहेगा पैसे? क्या नहीं भेजेगा ना? क्योंकि अगर ये भारत है, सपोज ये हमारा इंडिया, अब चारों तरफ से हमारे विदेशियों से हम घिरे हैं कि नहीं घिरे हैं? चारों तरफ से हमारे विदेशियों से घिरे हैं सर। इसकी आबादी आज आप कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हो, 144 प्लस करोड़ की आबादी हो गई है इंडिया की। सर ये आज हमारा भारत देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 में आजाद होने के बाद अंग्रेज हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे मुगल शासन हो, हमारे इंडिया में व्यवसाय करने ही तो आए थे, व्यवसाय करने आए थे। आज वो व्यवसायिक क्षेत्र इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि हम लोग अपना पैसा, एक बूढ़ा बाप लड़की की शादी करता है,
लड़की की शादी करने के लिए सर वो कपड़े इतना खरीदता है, लाखों लाखों 1.5 4 लाख के कपड़े को तो खरीद लेता है, लेकिन उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये भी पैसा कहां जा रहा है, राइट। वो खरीदता जाता है, लेकिन दूसरा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा सर? कमा रहा। क्या लगता है जो शॉपिंग के बदले उसने पैसा किसी को दूसरे को दिया, क्या लगता है उसको कभी जिंदगी में रिटर्न आएगा? क्या नहीं आएगा ना। अगर कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि मैं वेयर करूं और इन फ्यूचर कोई ऐसा सिस्टम हो कि वो पैसा हमें दोबारा रिटर्न के रूप में आना शुरू कर दे, तो वो सही जगह पैसा इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि सर मैंने ये मोबाइल लिया, मैंने 20,000 रुपए का मोबाइल लिया, कोई ऐसा सिस्टम से लिया कि ये मोबाइल दोबारा हमें वो 20,000 रुपए नहीं, 20,000 40,000 50,000 60,000 80,000 भी कमाने का एक मौका दे दिया, तो क्या लगता है इस मोबाइल का यूज नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारा पैसा तो इन्वेस्ट नहीं हुआ ना यार, रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये सिस्टम आज नहीं है सर। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस अगर भारत के आज जगह जगह आज अदर कंट्री के ब्रांड हैं, तो सर इंडिया के ब्रांड का शोरूम ओपन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट चाहेगी कि नहीं चाहेगी ओपनिंग करना? अगर चाहेगी सर, तो इन जैसे आज इनके जगह में इनके मालिक कहां के हैं? विदेशों के हैं, तो सर इंडिया के भी ब्रांड का मालिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। कराएगी कंपनी के नहीं कराएगी? कराएगी 100% कराएगी सर। वही है आने वाले समय में कंपनी ये चाहते हैं हमारे कंपनी के जितने भी ब्रांड्स, अपने ब्रांड की ब्रांड है, आज जगह जगह आने वाले समय में एक ब्रांड के रूप में क्या हो, एक ब्रांड के रूप में जितने भी हमारे ऑफिस में हमारे कंपनी से काम करने वाले हों सदस्य, तो हम उनको एज ए नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ नहीं जियाएं, उनको एक बिल्कुल वी प्रोफेशनली ब्रांडिंग की तरह वो खुद पहले ब्रांड बने, खुद पहले ब्रांड बने, तब जाकर के हम ब्रांड की नॉलेज नहीं पहले उसको, तब जाकर के आगे आने वाले समय में वो क्या कर पाए, हमारी कंपनी में काम करवाए सर। अगर हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या ना हमारा बेस पता कंपनी का, क्या लगता हम काम कर पाएंगे? क्या उसके सिस्टम ही नहीं जान पाए, क्या कर पाएंगे? क्या कभी नहीं कर पाएंगे सर। अब ये कंपनी का क्या है सर? बेस है, बेस। ये पूरा का पूरा पैसा इंडिया रोकना चाहती है, गवर्नमेंट रोकना चाहता है सर। आज जो हर युवा 12% गारमेंट्स में 18% एसेसरीज में हर युवा को बनाने लायक, अगर जीएसटी देने लायक गवर्नमेंट बना रही है इस सिस्टम से, सोचो कितनी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात नहीं है। आई बात समझ में सर? तो आगे चल करके, थैंक यू सर, आगे चलकर इतना तो समझ में आया कंपनी का बेस, कंपनी का बेस अगर समझ